हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। इस सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स का और आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं प्रोग्राम जिस प्रोग्राम से अपन फाइंड करेंगे गिवन रेंज में कितने प्राइम नंबर्स है। लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया है 8, तो 1 से लेकर के 8 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर है उसको फाइंड करके उसको आप अपन प्रिंट करने वाले हैं। तो आज के इस प्रोग्राम का मोटिव यही होने वाला है एंड इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको नॉलेज होनी चाहिए फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं। अगर इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज है डेफिनेटली आप इस वीडियो को बहुत इंजॉय करने वाले हो और समझने वाले हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों ये सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स की, और बहुत सारे इस सीरीज में बेसिकली मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कवर कर रहा हूँ सी के। आप यहाँ से स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। मैं लेवल बाय लेवल मैंने इस प्रोग्राम्स को डिवाइड किया और उस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ ताकि आप यहाँ करके वीडियो को देखो, पॉज करो, प्रैक्टिस करो, फिर से ड्राई रन करो, ऐसे चेक कर करके अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से लॉजिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। और मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो मैंने जिस तरीके से इजीली समझाया है। तो आइए चलते हैं कोड एडिटर में बिना किसी देरी के। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वी एस कोड एडिटर और सर्च करके मैंने ओपन कर लिया वी एस कोड एडिटर को। और फिर एक फाइल क्रिएट करते हैं इस वी एस कोड एडिटर में, जिस फाइल का नाम होने वाला है प्राइम इन रेंज। ठीक है, तो एक अपन क्रिएट करते हैं दोस्तों, इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ एक क्रिएट करते हैं फाइल प्राइम इन रेंज डॉट cpp। ठीक है, और सबसे पहले बेसिक सा कोड, इस कोड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता है कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आपको बेसिक नॉलेज है अगर सी लैंग्वेज की, तो यहाँ से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। हेडर फाइल का मैंने यूज़ किया और इंडेंट फंक्शन, और रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, रिटर्न टाइप इसकी होने वाली है जीरो। रिटर्न रिटर्न जीरो वैल्यू अपन ऐड करते हैं। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए अपन रिटर्न जीरो लिख रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली यूजर से एक इनपुट लेंगे और लिखेंगे नम, और एक यूजर को मैसेज शो करेंगे और मैसेज में अपन लिखने वाले हैं प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, यहाँ से वैल्यू यूजर एंटर करेगा और उस वैल्यू को अपन सिंपली क्या करेंगे, स्टोर करवा लेंगे किस वेरिएबल में। तो एम्परसेंड नम, नम वाले वेरिएबल में हमने जो डिक्लेयर किया है इसी पर्पज के लिए कि वैल्यू स्टोर करेंगे। यहाँ से एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल्स टू टू से अपन ले चलेंगे कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल्स टू उस नंबर तक जहाँ तक उसने यूजर ने वैल्यू एंटर किया है। तो नम है वो वैल्यू, है ना, एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली एक चेक लगाएंगे। चेक में क्या लिखेंगे, बेसिकली इफ एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन अभी बनाने वाले हैं, उस फंक्शन का नाम होने वाला है प्राइम और नॉट, और उसमें पास करेंगे आई की वैल्यू। अगर ये रिटर्न करता है फंक्शन ट्रू, तो इस इफ वाले स्टेटमेंट को इस इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पे अपन सिंपली क्या पास करने वाले हैं, इस वैल्यू को प्रिंट करने वाले परसेंट डी, और आई में जो करंट वैल्यू है, और आई प्राइम नंबर है तो ये सिंपली हो जाएगा अपना काम। और अगर नहीं है तो अपने को और कुछ प्रिंट नहीं करना है। तो सबसे पहले आइए एक अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपली क्या लिखना होता है, फंक्शन रिटर्न टाइप इंट, एंड देन फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, प्राइम और नॉट, है ना। यही अपन हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। और इसमें अपन वैल्यू ले रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए अपने को एक पैरामीटर पास करना होगा यहाँ पे। तो पैरामीटर क्या होने वाला है, यहाँ से अपन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे पैरामीटर लिखना होगा। तो पैरामीटर के लिए सिंपली एन का यूज करते हैं। और आइए चलते हैं एक फ्लैग वैल्यू का यहाँ पे यूज करेंगे। तो फ्लैग वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं इंट फ्लैग, फ्लैग में वैल्यू जीरो रखते हैं अपन, और फॉर लूप यहाँ भी लगाएंगे। और फॉर लूप आई को अपन फिर से यहाँ से टू से कहाँ तक चलाने वाले हैं, आई लेस देन कहाँ तक, उस नंबर तक, एन तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और अगर
यहाँ पे आप अगर इस वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने एक और वीडियो इसी से रिलेटेड डाली हुई है कि प्राइम नंबर, कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं। तो आप रिलेट कर पाओगे। आप जाओ वापस से उस प्लेलिस्ट में, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और आई बटन पे भी प्राइम नंबर है कि नहीं इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या होने वाला है कि एन जो गिवन नंबर जो पास किया हमने फंक्शन में, क्या वो डिविजिबल है आई से? अगर डिविजिबल है आई से, तो क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, सिंपली अपन यहाँ पे अपन फ्लैग की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, प्लस प्लस लगाएंगे तो एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रेक कर देंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे अपन, इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक एक चेक लगाएंगे। यहाँ पे चेक क्या होने वाला है कि अगर फ्लैग की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए रिटर्न क्या लिखेंगे अपन, रिटर्न जीरो लिख देंगे। और अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो ही है, जीरो ही है, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे अपन, सिंपली रिटर्न करने वाले हैं वन, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और सेम नाम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एरर गायब हो गई है हमारी। और तो ये यही सिंपल प्रोग्राम होने वाला। फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया और ये फंक्शन रिटर्न करेगा अपने को जीरो। अगर ये जीरो रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो गिवन नंबर है, जो अभी करंट वैल्यू आई की है, तो वो अब मैं आपको ड्राई रन करके समझाऊंगा, वहां से आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस कोड को अपन एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मैंने कोड को रन कर दिया है, और ये कंपाइलर अपने से एक वैल्यू के लिए पूछेगा कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू। तो आइए वेट कर लेते हैं कि यस। तो यहाँ पे अपन डालते हैं, अभी अभी के लिए अपन डालते हैं 7, और 7 में अपने को क्या क्या वैल्यू मिलने वाला है, 2 3 5 एंड 7। परफेक्ट, यही होता है। 1 से लेकर के अगर 7 तक अगर वैल्यू चेक करते हैं कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 एंड 7। ठीक है, एक बारी और रन करते हैं इस चीज़ को, और फिर से रन करके अपन देखते हैं कि क्या होने वाला है। और वेट कर लेते हैं एक बारी और। हमने कोड को रन कर दिया है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ इस कंसोल को, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लोज करके फिर से मैं इस कोड को रन करता हूँ दोस्तों। अब मैं वैल्यू एन की वैल्यू कुछ और डालता हूँ, लेट सपोज मैं 13 डालता हूँ। 13 दे करके मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं वेट कर लेता हूँ, ये कंपाइलर अपने से पूछेगा कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एन, और फिर अपन एंटर करेंगे यस। तो एन की वैल्यू डालते हैं 13, और 13 के लिए कौन कौन से प्राइम नंबर है, 3 2 3 5 7 11 एंड 13। तो ये एक्चुअली क्या है, अपने पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस कंसोल को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो मैं इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, और फिर चलता हूँ मैं कहाँ, मैं चलूँगा फिर से पेंट वाइट बोर्ड में, और वहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो कॉपी करता हूँ और आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी किया, इसलिए मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और फिर आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली बैकग्राउंड में, जब इस कोड को रन कर रहे हैं अपन, तो हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसकी साइज़ को डिक्रीज कर लेता हूँ, ताकि सही रहे अपने लिए, है ना। और इसको मैं इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ, है, ठीक है, सही है, विजिबल है आप लोगों को ये, है ना। तो अब ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। यूज़र ने क्या किया है, बेसिकली यूज़र ने क्या इनपुट प्रेस किया है, एंटर किया है। यूज़र ने, लेट सपोज अभी के लिए, अभी जस्ट हमने चेक किया है 7, यूज़र ने 7 प्रेस किया। तो आपको पता है कि जब भी कोड को रन करते हैं तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। नंबर यहाँ पे स्टोर हो गया, क्या नंबर 7, यहाँ पे हमने यूजर से ले लिया है, और ये लूप कहाँ से 2 से लेकर के 7 तक स्टार्ट होने वाला है। इस और ये ट्रू हो गया कंडीशन, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, ट्रू हो गया। और यहाँ पे इस वाले के पास आएगा, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन में वैल्यू क्या पास होने वाली है अभी के लिए, जो अभी आई की वैल्यू, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं आई, और यहाँ पे बेसिकली अपन लिखेंगे प्रिंट, है ना, क्योंकि प्रिंट भी करवा रहे हैं अपन बेसिकली। और एक टेबल है अपने पास, ठीक है, और आई की वैल्यू अभी क्या है 2। तो इस फंक्शन में अपन क्या पास कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं, और ये 2 वाली वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, इस फंक्शन के पास आएगी, यहाँ पे 2, और यहाँ से फ्लैग वैल्यू है 0, और 2 से लेकर के वैल्यू कहाँ तक, 2 तक चलने वाला है ना।
तो यहाँ तक इस वैल्यू को अपन इटरेट कर रहे हैं और वैल्यू क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है ना? ऑलरेडी फॉल्स हो गई क्योंकि 2 लेस देन 2 नहीं है, तो ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ पे फ्लैग में वैल्यू अभी भी 0 है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि फ्लैग इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो जाएगी, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और रिटर्न 1 करेगा। और 1 अपने पास इस वैल्यू में इस फंक्शन ने 1 रिटर्न किया है ना? इस चीज़ को आप समझें, इसमें 1 रिटर्न हुआ है, तो 1 क्या होता है? ट्रूथ ही वैल्यू होता है। तो इसलिए ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट कर देगा आई की जो करंट वैल्यू, आई की करंट वैल्यू क्या है? 2, तो इसलिए ये 2 को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 2 सिंपली प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो आइए फिर से इरेज करते हैं और इटरेशन को अपन बढ़ाते हैं। फिर से नेक्स्ट वैल्यू, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज जैसे हो गई तो क्या होने वाला है मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आई की वैल्यू अभी क्या हो गई? 3, 2 से अब क्या होगी वैल्यू? 3 होगी, है ना? तो जब जैसे ही 3 होगी वैल्यू, तो 3 कंडीशन चेक करने वाला है अभी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7। फिर से इस फंक्शन में पास करेंगे क्या? अभी जो आई की करंट वैल्यू, आई की करंट वैल्यू क्या है? 3, तो इस फंक्शन में अपन फिर से पास करने वाले आई की वैल्यू 3, और यही 3 वैल्यू फिर से यहाँ पे आने वाला है 3, और सेम जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आई आई में वैल्यू क्या है अभी? 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा? इसको इस स्टेटमेंट को चेक करेगा और यहाँ पे लिखेगा कि क्या नम नम जो हमने पास किया वैल्यू 3, क्या 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो वो डिविजिबल है? नहीं है जी, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को अपन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और फिर से आई की वैल्यू, इसकी आई की वैल्यू, इस वाले फंक्शन वाले फॉर लूप की आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और ये वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 लेस देन 3, ये स्टेटमेंट फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इसको अपन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब यहाँ तक अपना एग्जीक्यूशन हो गया। अब इस इफ स्टेटमेंट के पास आएगा, क्या फ्लैग की वैल्यू 0 से ग्रेटर है? नहीं, फ्लैग में तो वैल्यू अभी भी 0 ही है, तो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स ब्लॉक में क्या कर देगा? रिटर्न 1। तो इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया अपने को? वैल्यू 1 अपने को रिटर्न किया है, तो 1 फिर से क्या हो गया? 1 रिटर्न किया है, तो 1 क्या है? 0, 0 फॉल्स ही वैल्यू फॉल्स है और 1 ट्रू है। तो कोई भी नंबर ट्रू रिटर्न कर, आई मीन जो कोई नंबर अपने को अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू 0 ना होना चाहिए, तो वो ट्रू वैल्यू कहलाता है। तो जैसे अगर यहाँ पे पास कर दे इस इफ स्टेटमेंट में ट्रू वैल्यू, तो ये इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये एग्जीक्यूट करेगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फिर से क्या है? आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आई आई में वैल्यू क्या है अभी? 3 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, है ना? सेम वे में इसी तरीके से अपना वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फिर पहुंच जाएगा कहाँ पर? 7 के पास पहुंच जाएगा, है ना दोस्तों? 7 के पास पहुंचेगा, और 7 के पास जब पहुंचेगा तो अब चेक करते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि 7 तक चेक कर रहे हैं, तो 7 के पास आया, तो 7 अभी आई की वैल्यू इंक्रीज होते होते 7 तक पहुंच गई, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है लिखा हुआ, क्या आई आई की वैल्यू क्या है अभी? 7 हो गई है, तो क्या 7 लेस देन इक्वल टू 7 है? 7 लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू 7 है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन ट्रू हो गई, है ना? तो ट्रू हो गई, तो इस इफ स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। इस इफ स्टेटमेंट क्या है? हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल करके आई की वैल्यू पास कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है अभी? करंट चल रही है वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7 पास कर देंगे, और यही 7 वैल्यू कॉपी होकर के यहाँ पे फिर से आने वाली है, और यहाँ पे आई की वैल्यू फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 7 तक, है ना? तो अभी अभी 7 की वैल्यू डाले हैं, है ना? तो इसकी वैल्यू को अपन चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? आई अभी 2 है, 2 लेस देन 7 है ना? और 2 को अगर आई की करंट वैल्यू क्या है? 2 है, अगर 2 को 2 से डिवाइड देते हैं तो डिविजिबल है, तो फ्लैग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो यहाँ भी फ्लैग की वैल्यू अभी क्या थी? फ्लैग की वैल्यू क्या थी अभी? 0 थी, यहाँ पे देख रहे हो इस स्टेटमेंट में 0 थी, लेकिन अभी हमने प्लस प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, और इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? ये अब नेक्स्ट इटरेशन में नहीं जाएगा, ये जो फॉर लूप है अब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? इस फ्लैग की वैल्यू को चेक करेगा, क्या फ्लैग की वैल्यू 0 से ग्रेटर है? हाँ जी है, क्योंकि फ्लैग में भी वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 0 से ग्रेटर है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर इसी तरीके से अपना आगे बढ़ता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा, है ना दोस्तों? तो आई होप मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको सही ढंग से समझाया है, और आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अ, एक बारी मैं फिर से और एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ किसी और वैल्यू के लिए, ताकि आपको फिर से दिख जाए कि ये कोड सही से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं।
तो मैं फिर से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू क्या होने वाला है। अभी के लिए मैं लेता हूँ वैल्यू 21 तक चेक करते हैं। 1 से लेके 21 तक के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, तो उसको अपन आज देख लेते हैं। तो एन के लिए वैल्यू अपन यहाँ पे डाल देते हैं 21 और देखते हैं कि 1 से 21 तक के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं अवेलेबल। तो मैं एंटर हिट करता हूँ और अपने को मिल गया 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये है वो प्राइम नंबर 1 से लेकर के 21 तक। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और जिस तरीके से मैंने कोड वन बाय वन लिखा है, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से लिखा। कोड को अगर आपने समझ लिया है तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई करो। और खुद से ट्राई करने पे अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कॉपी करके फिर से रन करो, और खुद से जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाया किस तरीके से बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है, उसी तरीके से आपको भी करना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप ड्राई रन करते हो ना कोड को, और क्लैरिटी आपको मिलती है, क्योंकि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, कहाँ से कहाँ वैल्यू जा रही है, और वैल्यू को कैसे चेक कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे हैं, फंक्शन रिटर्न करने के बाद फिर स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट है वो कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है, क्योंकि उसी बेसिस पे यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, चेक लगाए हुए हैं कि अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ट्रू वैल्यू मीन्स क्या, 1, तो 1 ट्रू वैल्यू है, कोई भी जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा जितने भी वैल्यू है ना, वो चाहे 100 हो 200 हो, तो वैल्यू ट्रू वैल्यू कहलाएगा अगर पास करते हैं इफ स्टेटमेंट में, है ना। तो ये ट्रू वैल्यू होगी, तो इसलिए ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर का जो इफ ब्लॉक के अंदर का जो स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया था। मैं भी ये ऐसा फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट का लिंक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया कि प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। ऐसी ऐसी वीडियो बहुत पड़े हुए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो से किसी और का भला हो जाए तो आप उसे भी वीडियो को सेंड कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाला है। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। एसक्यूएल के लिए बनाई हुई है प्लेलिस्ट मैंने, सी लैंग्वेज के लिए है। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, इसलिए आप प्लेलिस्ट को भी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। सी यू, हैव अ ग्रेट डे।